हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 चल रहा है, जिसमें कि हम लोग किसी पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखते हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने इंडियन प्रैक्टिस से क्वेश्चन कर लिया है, गार्नर वर्सेस मर्रे हम लोगों ने सीख लिया है। आज हम लोग एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें कि गार्नर वर्सेस मर्रे रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। और दो पार्टनर, अभी तक हम लोगों ने एक पार्टनर का इंसॉल्वेंसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा है। आज के क्वेश्चन में हम लोग दो पार्टनर का इंसॉल्वेंसी सीखेंगे, यानी अगर फर्म में एक साथ दो पार्टनर्स अगर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। साथ ही साथ अगर उसमें गार्नर वर्सेस मर्रे रूल भी अगर अप्लाई करना हो तो। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। देखिए, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी डी, चार पार्टनर्स है फर्म में, एंड इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है ये 4:3:1 का रेशियो है। कैपिटल तीनों का है, क्रेडिटर्स है, गुडविल है, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और डी का कैपिटल देखिए आपका एसेट साइड है, यानी एक तरह का ये लोन कर्ज हो गया है डी का। फर्म में कैपिटल नहीं है, उल्टा ओवरड्राफ्ट हो गया है। डी हैज़ नो सेपरेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, डी का कोई भी अपना पर्टिकुलर सेपरेट एसेट्स या लाइबिलिटीज नहीं है। द पार्टनर डिसाइडेड टू वाइंड अप द फर्म, सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फर्म को बंद कर दिया जाए। फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज ₹30,000, फिक्स्ड एसेट्स को 30,000 में बेचा गया है, करंट एसेट्स को 10,000 में सेल किया गया है, और गुडविल वैल्यूलेस है, गुडविल से एक पैसा भी नहीं मिला हम लोगों को। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म में 3,000 रुपया है। सी कैन कॉन्ट्रीब्यूट ₹500 फ्रॉम हिज सेपरेट रिसोर्सेज, सी ने जो है वो फर्म में 500 रुपया लाया है, ज़रूर दिवालिया हो गया होगा, इंसॉल्वेंट। आगे बात करते हैं। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मर्रे, तो गार्नर वर्सेस मर्रे से हम लोग अकाउंट बनाना है। अज्यूमिंग दैट बोथ सी एंड डी हैव बिकम इंसॉल्वेंट, ये मान करके कि सी और डी दोनों ही फर्म में इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो चुका है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बना लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो आपको पता है सबसे पहले एसेट्स ट्रांसफ़र करना होगा। एसेट्स है आपका राइट साइड में, तो ट्रांसफ़र हमेशा ऑपोजिट होता है, टू सन्ड्री एसेट्स, गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। गुडविल, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स। अमाउंट है 10, 40, 12, 10, 40, 12,000। टोटल करेंगे 40, 50, 60, 62,000। इधर करेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में एक ही है सिर्फ क्रेडिटर्स 10,000 का, क्रेडिटर्स 10,000। चलो रियलाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है जी। अब रियलाइज करेंगे हम लोग तो बाय कैश अकाउंट। देखो जी, गुडविल तो वैल्यूलेस है, फिक्स्ड एसेट से 30, करंट एसेट से 10, फिक्स्ड एसेट से 30 और करंट एसेट से 10,000। गुडविल वैल्यूलेस है, 40,000 रुपया रियलाइज हो गया है। क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना में करना है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फिर बुक वैल्यू ही पेमेंट करना पड़ेगा, और क्रेडिटर्स का पेमेंट तो करना ही पड़ता है। टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स 10,000। सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रियलाइजेशन हो चुका है। 500 जो है सी ने कंट्रीब्यूट किया है, इसका काम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 3,000 का, टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस 3,000। चलो रियलाइजेशन अकाउंट फिर कंप्लीट है। चलो जी, टोटल करेंगे 62, 72, 75,000, 75,000 टोटल। बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, तो फिर लॉस हो जाएगा बाय लॉस
ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए बी सी एंड डी। 75 में से आपका चला जाएगा 10 और 40, 50,000 जाएगा, 25,000 का अमाउंट बचेगा। 25,000 का जो लॉस है ये सारे पार्टनर्स में ABCD में 4, 3, 2 एंड 1 रेशियो में हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये लॉस ट्रांसफ़र होकर के आपका आएगा रेशियो में 10,000, 7,500, 5,000 और 2,500। ये टोटल हो जाएगा आपका 25,000। रियलाइजेशन के बाद अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल ट्रांसफ़र करते हैं। तो फिर ओपनिंग कैपिटल हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले। तो फिर बाय बैलेंस BD। ओपनिंग कैपिटल है 30,23,000। डी का डेबिट में कैपिटल का अमाउंट है तो टू बैलेंस BD, यानी डी का फर्म में कोई अमाउंट तो है ही नहीं कैपिटल के नाम पर, उल्टा ओवरड्राफ्ट हो रखा है, इसने पैसा निकाल रखा है एक्स्ट्रा 1,000। तो ये हो गया। इसके बाद क्या करना है जी, रिजर्व वगैरह कुछ ट्रांसफ़र होने लायक है ही नहीं। तो रियलाइजेशन से अगर कुछ ट्रांसफ़र होने लायक है तो हाँ, रियलाइजेशन में कैपिटल के नाम पर अगर देखा जाए तो डेबिट में कुछ भी नहीं है। क्रेडिट साइड में बस आपको ये लॉस दिख रहा है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका, ये डेबिट क्रेडिट साइड में है तो वो डेबिट में आ जाएगा। आइए चलो, डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लॉस है 10,000, 7,500, 5,000, 2,500। क्वेश्चन हम लोग को गार्नर वर्सेस मरे से बनाना है। गार्नर वर्सेस मरे रूल कहता है कि अगर फर्म में रियलाइजेशन का लॉस है तो उस रियलाइजेशन के लॉस को जो सॉल्वेंट पार्टनर्स है, जो सक्षम हैं, जो दिवालिया नहीं हुए हैं, यानी ए एंड बी, इस क्वेश्चन में तो ए और बी जो सक्षम हैं, सी और डी दिवालिया हो चुका है, क्वेश्चन में ही बताया है, तो वो इंसॉल्वेंट है। तो ए और बी जो है कैश के फॉर्म में रियलाइजेशन लॉस को लेकर के आएंगे। तो बाय कैश अकाउंट ए और बी का रियलाइजेशन लॉस कैश के फॉर्म में आ रहा है फर्म में। बाकी दोनों तो दिवालिया हो चुके हैं, ये ला ही नहीं पाएंगे। इसके अलावा सी, शायद सी कुछ लेके आ रहा है पैसा। हाँ, सी जो है फर्म में 500 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने पर्सनल रियल एस्टेट को बेच करके उस तरह से। तो फिर बाय कैश अकाउंट पर्सनल एसेट्स, या चलो ऐसे ही टू कैश अकाउंट लिख देने, बाय कैश लिखने से हो जाएगा। तो सी 500 फर्म में लेकर के आ रहा है। इससे ज़्यादा अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। चलो जितना ही है। अब देखो जी फटाफट से, क्वेश्चन में साफ कह दिया है कि सी और डी जो है वो दिवालिया हो चुका है, यानी इंसॉल्वेंट हो चुका है। गार्नर वर्सेस मर्रे वाला हम लोगों ने काम कर लिया, रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफ़र किया है। रियलाइजेशन लॉस को जो सॉल्वेंट पार्टनर है यानी ए और बी कैश के फॉर्म में ला रहे हैं, बात खत्म। अब गार्नर वर्सेस मर्रे का काम पूरा हो चुका है। अब हम लोग पहले जैसा काम करेंगे, यानी इंसॉल्वेंट होने वाले पार्टनर्स के द अमाउंट ऑफ डिफिशेंसी को, यानी जो अमाउंट घट रहा है, जो कमी की रकम है, उसको सॉल्वेंट पार्टनर्स जो है वो फर्म में लेकर आएंगे। किस रेशियो में? तो कैपिटल रेशियो में। ए और बी का कैपिटल रेशियो क्या है देखिए, ए एंड बी का कैपिटल रेशियो कितना होगा? 3:2। चलिए डी का क्रेडिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, डेबिट का टोटल डी का है 3,500, सी का टोटल है 5,000। जिनका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है कैपिटल अकाउंट में वो लोग इंसॉल्वेंट माने जाते हैं। तो और सी और डी इंसॉल्वेंट है और दिख भी रहा है। तो 5,000 एंड
3500 जो टोटल डेबिट में वही क्रेडिट में कर लेंगे। पहले डी का काम कर लेते हैं। डी को 3500 रुपये चाहिए, तो ये 3500 जो चाहिए तो कितना देगा ए, कितना देगा बी, ये प्रश्न है। 3500 में अब देखिए जी, थोड़ा वर्किंग कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। डी को चाहिए 3500, तो एज कंट्रीब्यूशन कितना होगा और बीज कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना होगा। 3500 रुपये में 3/5 2/5 2100 1400। देखो जी, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट डी को मिल रहा है ए से कितना 2100 और 1400 मिलेगा, 1400 मिलेगा बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बी के द्वारा मिलेगा 1400। तो हम लोगों ने डी का काम पूरा कर लिया है। ठीक, आगे आइए। अब सॉरी, हाँ डी, सी को कितना पैसा घट रहा है जी, 5000 होने में देखिए 3500 ऑलरेडी है, तो 1500 रुपया घट रहा है। देखिए अब हम लोग सी के लिए काम करेंगे। सी का कंट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा, यही दोनों करेंगे। सी को कितना घट रहा है, 5000 में से 3500 ऑलरेडी है, 1500 रुपया इसको घट रहा है। ये 1500 ए और बी, ए का कितना बी का कितना, इस 1500 में ए लाएगा 3/5, बी लाएगा 2/5, 900 600 5 3 3 6 600 900 एंड 600। आइए, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट सी को दे रहा है 900 रुपया, कौन, बी 600 रुपया, कौन, सॉरी ए दे रहा है 900 रुपया और बी दे रहा है 600 रुपया, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब हम लोगों ने इंसॉल्वेंसी वाला सारा काम कर लिया है क्रेडिट साइड का। डेबिट में ये दो पार्टनर जो दे रहे हैं, इनका डेबिट में से पैसा निकालना भी तो पड़ेगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी पहले तो देना किसको है, डी को देना है, तो टू डीज कैपिटल अकाउंट, डी को किसने कितना दिया है, ए ने 2100 दिया है और बी ने कितना दिया था जी, 1400 रुपया दिया था। ठीक, टू सीज कैपिटल अकाउंट, सी को इन लोगों ने कितना कितना दिया है, ए ने 900 और बी ने 600 दिया है। क्रेडिट में उसके खाते में हम लोग अमाउंट डालते हैं जिसको मिलना है, डेबिट में उसके खाते में पैसा डालते हैं जिससे निकालना है। तो डेबिट कैपिटल हो रहा है, कैपिटल डेबिट हो रहा है, यानी कैपिटल को कम किया जा रहा है। चलो, सारा काम इंसॉल्वेंसी वाला हो चुका है फाइनली। अब हम लोग को जो है बैलेंसिंग करना है, इन दोनों का जो भी कैश का बैलेंस आएगा दे करके हम लोग पेमेंट कर देंगे। ये हो जाएगा 27,500, 40,000 40,000 27,500। अब इस 27,500 में से ये टोटल करके आपको ये 1 2 3 अमाउंट को माइनस कर देंगे और इस 40 में से इस तीनों को माइनस कर देंगे। जो अमाउंट आएगा वो हम लोग पेमेंट कर देंगे कैश के फॉर्म में। तो टू कैश अकाउंट बैलेंस, इन दोनों का तो बैलेंस नहीं आएगा और इन दोनों का बैलेंस आएगा आपका 27,000 और 18,000। लास्ट में हम लोग को बनाना है कैश अकाउंट। तो ओपनिंग कैश से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो ओपनिंग कैश कुछ है ही नहीं, तो जो भी कैश रियलाइजेशन से होगा ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट के। डेबिट में दो कैश दिख रहा है, क्रेडिटर्स को हम लोगों ने 10,000 पे किया है और एक्सपेंसेस पे किया है 3,000, तो ये आ जाए क्रेडिट में। और क्रेडिट में एक कैश दिख रहा है आपका 40,000 का, ये आ जाएगा डेबिट में। चलो, तो डेबिट में सबसे पहले टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्म में जो 40,000 रुपया आया है आसेट्स बेच करके। चलो जी,
और अब बाय रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोगों ने क्रेडिटर्स का पेमेंट किया था 10,000 और एक एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था, उसके लिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंसेस 3,000 रुपये का अमाउंट है, ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब आते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट में। तो सी 500 लेकर आया, शायद 500 लाया है, हाँ 500 लाया है। तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 500, ठीक है। चलो, इसके बाद ए और बी जो है, रियलाइजेशन का जो लॉस का जो अमाउंट उन दोनों को जो मिला था 10,000 और 7,500, गार्नर वर्सेस मरे के तहत वो कैश के फॉर्म में लेके आए हैं, तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आपको जो कैश दिख रहा है, एक ये और एक ये दोनों ट्रांसफ़र होगा। 500 कर लिया हम लोगों ने। अब ए और बी का कैपिटल से ये दो ट्रांसफ़र करना है हम लोग को। तो टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 10,000, 7,500। इन दोनों को जो पेमेंट किया है, फर्म की तरफ से पेमेंट किया गया है, वो क्रेडिट में आ जाएगा। ट्रांसफ़र हमेशा अपोजिट होता है। तो बाय एज कैपिटल अकाउंट 27,000 और बाय बीज कैपिटल अकाउंट 18,000। चलो जी, सारा ट्रांसफ़र हो चुका है। टोटल कर लेंगे हम लोग। टोटल है 58,000 क्रेडिट में, 58,000 डेबिट में। टोटल इक्वल हो गया है, इसका मतलब सारा अकाउंट हम लोगों ने बिल्कुल सही सही बनाया है। चलो जी, तो दो पार्टनर अगर एक साथ इंसॉल्वेंट हो जाए किसी फर्म में, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग वर्किंग कैसे करना है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी। चलो, सारा कुछ आ गया। चलो, तो आज हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म 2 का, जिसमें कि पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं, दो पार्टनर इंसॉल्वेंसी का आज हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है। आज हम लोग इतना ही करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट किस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हैं, किस टॉपिक का, कमेंट सेक्शन में आप वो भी बताएं। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।